राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। भक्तों, ये कथा केवल एक गाय की नहीं है। ये कथा मनुष्य के दुख, कर्म, भाग्य और भगवान की कृपा की सच्ची कथा है। अगर इस कथा को अंत तक सुन लिया तो जीवन के कई दुखों का कारण और उनका अंत समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक बहुत ही बूढ़ी और दुखी गाय रहती थी। उसका शरीर कमजोर था, आंखों में आंसू थे और वो अक्सर मंदिर के पास खड़ी होकर भगवान की मूर्ति को देखती रहती थी। गांव के लोग उसे सूखी रोटी दे देते थे, लेकिन कोई उसके दुख को नहीं समझता था। एक दिन एक संत उस गांव में आए और उन्होंने उस गाय की आंखों में आंसू देखे तो उनके हृदय में करुणा जागी। संत ने ध्यान लगाया और उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रही है। अगर आप भी भगवान में विश्वास करते हैं, अगर आप भी कर्म और भाग्य के रहस्य को समझना चाहते हैं, अगर आप भी अपने दुखों का कारण जानना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। और ऐसे ही भक्ति और सत्संग की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपको केवल कथा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली बातें सुनने को मिलती है। संत उस गाय के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखा। तभी गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। संत ने ध्यान लगाया और गाय के पिछले जन्म की कहानी देखी। संत ने गांव वालों से कहा कि ये गाय पिछले जन्म में एक बहुत अमीर महिला थी। उसके पास धन, दौलत, घर, परिवार सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी। वो गरीबों को खाना नहीं देती थी, गायों को मारकर भगा देती थी, साधु संतों का अपमान करती थी और हमेशा अपने धन पर घमंड करती थी। एक दिन एक संत उसके घर भोजन मांगने आए, लेकिन उसने संत को अपमानित करके भगा दिया। उस दिन संत ने दुखी होकर कहा था कि धन पर घमंड मत करो, दया करो, सेवा करो, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें वही दुख मिलेगा जो तुम दूसरों को दे रही हो। लेकिन उस महिला ने संत की बात नहीं मानी और समय बीत गया। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वो यमराज के पास पहुंची तो उसके कर्मों का हिसाब हुआ। उसने बहुत दान नहीं किया था, बहुत लोगों को दुख दिया था, गायों को मारा था, साधुओं का अपमान किया था, इसलिए उसे अगले जन्म में गाय बनने का दंड मिला। और वही महिला अब इस जन्म में दुखी गाय बनकर अपने कर्मों का फल भोग रही थी। संत ने यह सब देखकर गाय के सिर पर हाथ रखा और कहा कि दुखी मत हो, कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम लेने से और सेवा करने से दुखों का अंत हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। हर दुख के पीछे हमारे अपने कर्म होते हैं, इसलिए दूसरों को दुख मत दो, नहीं तो वही दुख घूमकर वापस आता है। संत ने गांव वालों से कहा कि इस गाय की सेवा करो, इसे खाना दो, इसे मारो मत, क्योंकि ये अपने कर्मों का फल भोग रही है। अगर तुम इसकी सेवा करोगे तो तुम्हारे पाप कम होंगे और तुम्हें पुण्य मिलेगा। गांव के लोगों ने उस दिन से उस गाय की सेवा शुरू कर दी। उसे रोज खाना देने लगे, उसे प्यार करने लगे। धीरे धीरे गाय की आंखों में आंसू कम होने लगे और उसका जीवन थोड़ा अच्छा होने लगा। एक दिन संत फिर उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गाय अब पहले से खुश है। संत ने ध्यान लगाया और कहा कि इसके दुख अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इसने अपने कर्मों का फल भोग लिया है और लोगों की सेवा से इसे पुण्य मिल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। हर कर्म का फल मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, दया करो, सेवा करो। संत ने गाय के कान में भगवान का नाम बोला और कुछ दिनों बाद वो गाय मंदिर के सामने बैठी बैठी ही भगवान का नाम सुनते सुनते शांत हो गई। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन संत ने कहा कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसका दुख खत्म हुआ है और अब इसे अगला जन्म अच्छा मिलेगा। गांव के लोगों ने उस दिन समझा कि दुख क्यों आते हैं और दुखों का अंत कैसे होता है। दुखों का अंत धन से नहीं होता, दुखों का अंत भगवान के नाम से होता है, सेवा से होता है, दया से होता है, अच्छे कर्मों से होता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसे केवल खाने, कमाने और सोने में मत बिताओ। कुछ समय भगवान के लिए निकालो, कुछ समय सेवा के लिए निकालो, क्योंकि यही चीजें मृत्यु के बाद काम आती है।
धन, दौलत, घर, परिवार सब यही रह जाता है, साथ में केवल कर्म जाते हैं। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कभी किसी गरीब, जानवर या मजबूर को दुख मत दो। दूसरी, साधु संतों का अपमान मत करो। तीसरी, भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। जो व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेता है, दया करता है, सेवा करता है, उसके दुख धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि भगवान उसके कर्मों को हल्का कर देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी दुख मिलता है। इसका उत्तर ये है कि ये केवल इस जन्म के कर्म नहीं होते, पिछले जन्मों के कर्म भी साथ आते हैं, और जब उनका समय आता है तो हमें दुख के रूप में उनका फल मिलता है। लेकिन भगवान ने एक रास्ता दिया है जिससे दुख कम हो सकते हैं। वो रास्ता है नाम जप, सेवा, दया और सत्संग। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 काम रोज करो। भगवान का नाम लो, किसी भूखे को खाना खिलाओ और किसी का दिल मत दुखाओ। जो व्यक्ति ये 3 काम करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े संकट भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। गौ माता से हमें कितना लाभ मिलता है, ये हर किसी को नहीं मालूम है। हर मनुष्य को गौ माता की कथा सुनाई चाहिए। गौ माता के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दुखी गाय की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी घमंड मत करो, कभी किसी को दुख मत दो और भगवान को कभी मत भूलो, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब केवल भगवान ही साथ देते हैं। जीवन में जब भी दुख आए तो रो मत, भगवान को याद करो, क्योंकि दुख हमें भगवान के करीब लाने के लिए ही आते हैं। अगर जीवन में दुख नहीं होंगे तो मनुष्य कभी भगवान को याद नहीं करेगा। इसलिए कई बार दुख भी भगवान की कृपा होते हैं, जो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए आते हैं। इसलिए दुख से घबराए मत करा करो। दुख सुख दोनों ही जीवन के पहलू है, बस नजरिया अलग अलग है। सहन कर लो, जीवन बदल जाएगा। संत ने गांव वालों को बैठाकर समझाया कि तुम लोग हमेशा भगवान से सुख मांगते हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि दुख क्यों मिलता है। मनुष्य केवल फल चाहता है, लेकिन कर्म को नहीं समझना चाहता। यही कारण है कि जीवन में बार बार दुख आते हैं और मनुष्य समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है, और वो कारण हमारे अपने कर्म होते हैं। संत ने कहा कि ये गाय हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसका जीवन बहुत कुछ बोल रहा है। ये हमें बता रही है कि घमंड का अंत दुख है, क्रूरता का अंत दुख है, स्वार्थ का अंत दुख है, और दया का फल सुख है, सेवा का फल सुख है, और भगवान के नाम का फल शांति है। गांव के एक आदमी ने संत से पूछा कि महाराज, अगर सब कुछ कर्मों से होता है तो भगवान क्या करते हैं? तब संत मुस्कुराए और बोले कि भगवान न्याय करते हैं, भगवान दया करते हैं, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, दिल दिया है, सही और गलत समझने की शक्ति दी है। अब ये मनुष्य पर है कि वो सही रास्ता चुनता है या गलत रास्ता। संत ने आगे कहा कि जब मनुष्य गलत रास्ता चुनता है तो उसे तुरंत सजा नहीं मिलती, इसलिए वो सोचता है कि मैंने गलत किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, और वो बार बार गलत काम करता रहता है। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता है तब दुख एक साथ आते हैं, और मनुष्य कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि वो दुख अचानक नहीं आते, वो धीरे धीरे हमारे कर्मों से बनते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत गहरी पड़ती है। इसलिए कभी भी गलत काम करके ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा, भगवान सब देख रहे हैं। समय आने पर सबका हिसाब होता है। गांव के लोग संत की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने उस दिन से एक नियम बना लिया कि गांव में कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी, कोई भी साधु बिना भोजन के नहीं जाएगा, और कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं लौटेगा। धीरे धीरे उस गांव का वातावरण बदलने लगा। पहले लोग केवल अपने बारे में सोचते थे, अब लोग दूसरों के बारे में भी सोचने लगे। पहले लोग धन जमा करते थे, अब लोग पुण्य जमा करने लगे। पहले लोग झगड़ा करते थे, अब लोग मिलकर भजन करने लगे। संत ने कहा कि जब गांव बदल सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं बदल सकता? जब एक दुखी गाय लोगों का दिल बदल सकती है तो भगवान का नाम मनुष्य का जीवन क्यों नहीं बदल सकता? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन बदलना बहुत कठिन नहीं है,
केवल 3 चीजें बदलनी पड़ती हैं: सोच, संग और समय का उपयोग। अगर सोच भगवान की तरफ हो जाए, संग अच्छे लोगों का हो जाए और समय भगवान के नाम में लगने लगे, तो जीवन अपने आप बदल जाता है। संत ने उस गाय की तरफ देखा और कहा कि ये गाय अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी, लेकिन ये गांव को बदल कर जाएगी। ये लोगों को दया सिखाकर जाएगी, ये लोगों को सेवा सिखाकर जाएगी, और ये लोगों को ये सिखाकर जाएगी कि दुख कैसे खत्म होते हैं। गांव के लोग अब रोज शाम को मंदिर में इकट्ठा होते, भजन करते, भगवान का नाम लेते और उस गाय को भी वही बैठा देते। गाय शांति से बैठकर भजन सुनती रहती। उसकी आंखों से आंसू निकलते, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, शांति के थे। एक दिन संत ने कहा कि तुम लोग दुख से डरते क्यों हो? दुख दुश्मन नहीं है, दुख तो शिक्षक है। दुख हमें सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। दुख हमें सिखाता है कि धन साथ नहीं जाता। दुख हमें सिखाता है कि भगवान ही सच्चे सहारा है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब जीवन में दुख आता है तो मनुष्य या तो टूट जाता है या फिर भगवान से जुड़ जाता है। जो टूट जाता है वो दुनिया में भटकता रहता है, और जो भगवान से जुड़ जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। संत ने आगे कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है जानते हो? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख धन की कमी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख भगवान को भूल जाना है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य भगवान को भूल जाता है, उसी दिन से उसके जीवन में अशांति शुरू हो जाती है। गांव का एक युवक संत के पास आया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। घर में पैसे नहीं है, काम नहीं है, घर में बीमारी रहती है, मैं क्या करूं? संत ने कहा कि सबसे पहले रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, भगवान से सौदा करना बंद करो और भगवान का नाम लेना शुरू करो। संत ने कहा कि भगवान से ये मत कहो कि मेरा दुख दूर करो। भगवान से ये कहो कि मुझे दुख सहने की शक्ति दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे अच्छे कर्म करने की बुद्धि दो। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान से चीजें मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया उसे फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे गांव में भक्ति बढ़ने लगी। लोग सुबह उठकर मंदिर जाने लगे, गायों को रोटी देने लगे, गरीबों को खाना देने लगे और गांव में शांति आने लगी। फिर एक दिन वह दुखी गाय मंदिर के सामने बैठी थी। भजन चल रहा था, लोग भगवान का नाम ले रहे थे, संत भी वही बैठे थे। अचानक गाय धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसने मंदिर की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू निकले और कुछ ही देर में उसने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उस दिन गांव में रोना नहीं हुआ, उस दिन गांव में भजन हुआ, क्योंकि संत ने कहा कि ये गाय मरी नहीं है, ये मुक्त हो गई है, इसके दुख खत्म हो गए हैं। इसने अपने कर्मों का फल भोग लिया और लोगों की सेवा और भगवान के नाम से इसका जीवन सफल हो गया। संत ने कहा कि याद रखना, दुखों का अंत दवा से नहीं होता, दुखों का अंत दौलत से नहीं होता, दुखों का अंत भगवान के नाम से होता है, सेवा से होता है, दया से होता है, अच्छे कर्मों से होता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों के आंसू पोंछता है तो भगवान उसके आंसू पोंछते हैं। जब मनुष्य दूसरों को भोजन कराता है तो भगवान उसके घर में अन्न की कमी नहीं होने देते। जब मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके दुख हल्के कर देते हैं। इसलिए जीवन में कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत दुखी हूं। ये सोचो कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, भगवान मुझे सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। जो मनुष्य दुख में भी भगवान का नाम लेता है वही सच्चा भक्त है। सुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जो दुख में भगवान को याद करे वही भगवान के सबसे करीब होता है। इस कहानी को सुनकर गांव के लोगों का जीवन बदल गया और हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी को दुख मत दो, कभी घमंड मत करो, कभी भगवान को मत भूलो और हमेशा दया, सेवा और नाम जप करते रहो, क्योंकि यही दुखों का अंत करने का सबसे बड़ा रास्ता है। संत ने कहा कि इस संसार में 4 चीजें मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख देती है: घमंड, स्वार्थ, क्रोध और लालच। और 4 चीजें मनुष्य के दुख खत्म करती है: दया, सेवा, सत्संग और भगवान का नाम। अब ये मनुष्य के हाथ में है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। गांव के लोग अब रोज मंदिर में बैठकर भजन करते और उस गाय को याद करते, क्योंकि उस गाय ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया था।
पहले लोग धन कमाने में लगे रहते थे, अब लोग पुण्य कमाने में लगे रहते थे। पहले लोग एक दूसरे से जलते थे, अब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। पहले गांव में झगड़े होते थे, अब गांव में भजन होते थे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में सत्संग आ जाता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सत्संग मनुष्य को उसकी गलती दिखाता है। सत्संग मनुष्य को भगवान से जोड़ता है और सत्संग मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है। संत ने कहा कि याद रखना, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, साथ में केवल कर्म जाते हैं। इसलिए धन कमाने से पहले पुण्य कमाओ, घर बनाने से पहले दिल बनाओ और दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। संत ने आगे कहा कि मनुष्य हमेशा कहता है कि मेरा भाग्य खराब है, लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि भाग्य भी कर्मों से बनता है। आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए कभी भी गलत काम मत करो, चाहे कोई देखे या न देखे, भगवान सब देख रहे हैं। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं मनुष्य को कभी भी 3 चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए, धन, शरीर और समय, क्योंकि धन कभी भी जा सकता है, शरीर कभी भी बीमार हो सकता है और समय कभी भी बदल सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने संत से पूछा कि महाराज, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? संत ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य है किसी दुखी का दुख कम करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना और किसी को भगवान का नाम सिखाना। संत ने कहा कि अगर तुम रोज मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज किसी न किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे कई साल बीत गए, लेकिन गांव के लोग उस गाय को नहीं भूले। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटा सा स्थान बना दिया और वहां रोज एक रोटी रख देते, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि एक दुखी गाय ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जब भी घमंड आए तो किसी गरीब को देख लेना, जब भी क्रोध आए तो भगवान का नाम ले लेना, जब भी दुख आए तो अपने कर्म याद कर लेना और जब भी सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करना। घमंड करने वाला व्यक्ति को कभी ना कभी टूटना ही पड़ता है। इसलिए सीधा बानो, सरल बानो, घमंड से दूर रहो। जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मनुष्य हमेशा भगवान से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मनुष्य कभी खुद से नहीं पूछता कि मैंने ऐसा क्या किया था। अगर मनुष्य अपने कर्मों को समझ ले तो उसके जीवन के आधे दुख उसी दिन खत्म हो जाएंगे। संत ने गांव वालों से कहा कि याद रखना, दुखों का अंत तब शुरू होता है जब मनुष्य शिकायत करना बंद कर देता है, जब मनुष्य दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करना शुरू कर देता है और जब मनुष्य अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि भगवान को पाने का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना देता है। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, दया चाहिए, सेवा चाहिए और नाम चाहिए। भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी किसी जानवर को मत मारो, कभी भी किसी गरीब को मत सताओ, कभी भी किसी साधु का अपमान मत करो और कभी भी भगवान को मत भूलो, क्योंकि इन 4 गलतियों की सजा मनुष्य को जरूर मिलती है। जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, भूखे को भोजन कराता है, भगवान का नाम लेता है और दूसरों को दुख नहीं देता, उसके जीवन में धीरे धीरे दुख खत्म होने लगते हैं और शांति आने लगती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। इसलिए समय बर्बाद मत करो, झगड़े में समय मत बर्बाद करो, क्रोध में समय मत बर्बाद करो, मोबाइल और बेकार की बातों में समय मत बर्बाद करो। थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालो, क्योंकि अंत समय में केवल भगवान का नाम ही काम आएगा। जब मनुष्य मरता है तो उसके साथ न उसका धन जाता है, न उसका घर जाता है, न उसका परिवार जाता है, उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें और भगवान तुम्हें अपने पास जगह दे। उस दुखी गाय की कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्म कभी खत्म नहीं होते, उनका फल जरूर मिलता है, लेकिन भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम अपने कर्म बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आज से मनुष्य 3 काम शुरू कर दे, रोज भगवान का नाम, रोज किसी न किसी की मदद और कभी किसी को दुख न देना,
तो उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा और उसके दुख भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि दुख खत्म करने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम, सेवा और सत्संग। जो मनुष्य यह 3 काम करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में हमेशा यह याद रखना कि भगवान हमें सजा देने के लिए नहीं, हमें सुधारने के लिए दुख देते हैं। दुख भगवान की नाराजगी नहीं, दुख भगवान का संकेत है कि अब भी समय है, संभल जाओ, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो। जो मनुष्य इस संकेत को समझ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, और जो नहीं समझता, वह बार बार दुख पाता रहता है। इस कथा का यही संदेश है कि दुखों का अंत धन से नहीं, पद से नहीं, शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान के नाम, दया, सेवा और अच्छे कर्मों से होता है। और जो मनुष्य यह बात समझ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि किसी को दुख नहीं देंगे, किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, रोज भगवान का नाम लेंगे और जीवन को अच्छे कर्मों में लगाएंगे, क्योंकि यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है और यही दुखों के अंत का सच्चा रास्ता है। याद रखना, जब मनुष्य बदलता है तो उसका भाग्य बदलता है, जब भाग्य बदलता है तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो दुख अपने आप खत्म होने लगते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। यही उस दुखी गाय की सच्ची कहानी का संदेश है, यही संत का संदेश है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जैसा कर्म वैसा फल, और भगवान का नाम ही दुखों के अंत का सबसे बड़ा सहारा है। इसीलिए गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। वीडियो को लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।